गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 6 हम हिंदी 1 का पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण कर रहे हैं। कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा संस्कृत शब्द के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। और हम ये बातें हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें अपने मन में उठने वाले विचारों को दूसरों से कहना होता है, बताना होता है, हमें उन्हें कहना पड़ता है। तो इस तरह से बताने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वो भाषा हुई है। और हम ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों से, अपने घर से, परिवार से ये हमें मिलती चली आ रही है। उन्हें भी अपने परिवार से मिला होगा, तो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ती चली आई है। इसका रूप भी थोड़ा थोड़ा बदलता गया है। तो बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, भाषा मन में उठने वाले, मन में या मन के विचारों को व्यक्त करने का साधन है, जिसे हम बोलकर और लिखकर दो रूप में प्रकट करते हैं। तो दो रूप में करते हैं, उसमें मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है। एक भाषा और है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिससे कि विसल बजाकर निर्देश देना कि यहाँ जाओ, रुक जाओ, आगे बढ़ो, पीछे आओ, इस तरह से दिया जाता है। या हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को जाने के लिए कहा जाता है। रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, तो वो बताता है। तो ये भी एक सांकेतिक भाषा, जिसे हम समझते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है, तो हम उसी अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। तो भाषा का जो मूल जो संबंध है, या उसका जो मूल बात है, वो ये है कि भाषा में मुख्य रूप से 4 कौशलों का होना बहुत अनिवार्य है। और वो हैं बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। देखिए, जो मौखिक भाषा में इन 2 कौशलों की बहुत ज़रूरत है, बोलने और सुनने की, कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इसको आपको सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर हम आपको लिखकर कुछ देते हैं, तो आपको वो पढ़ना आना चाहिए और फिर उसका जवाब भी लिखना आना चाहिए। तो इस तरह से हमारी भाषा जो है वो प्रेषित होती है, आगे बढ़ती है। तो हमें बोलना, और हम बचपन में बोलते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, समझते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं, तो हम जब स्कूल जाने लगते हैं, तो हमें लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, ताकि हमारी भाषा की पकड़ अच्छी हो, हम अपनी बात को लिखकर भी व्यक्त कर सकें और अच्छे ढंग से बोलकर भी व्यक्त कर सकें। इस तरह से भाषा में 4 बातें बहुत आवश्यक है: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है बच्चों, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बोली क्या होती है? असल में होता ये था कि पहले जो हम देखते हैं कि हर 10 कोस पर कहा जाता है कि 10 कोस पर वाणी बदले, और हर 10 कोस पर वाणी और पानी बदले। तो यानी कि वाणी यानी बोली बदल जाती है, और पानी का टेस्ट भी बदल जाता है। तो बोली जो है, हिंदी की भाषा जो है, सिर्फ ये हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी जैसे भी अब जाएंगे तो गढ़वाली भी बोलते हैं लोग, उसके अलावा हिमाचली बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हरियाणवी भाषा बोलते हैं। इसी में ही जो हिंदी जो है, उसी में ही ब्रज भाषा भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। ये सारी हिंदी की ही बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी की ही बोलियां हैं। तो ये हिंदी की बोलियां हैं। इसी तरह से जो मलयाली बोलते हैं, मलयालियों की भी अपने बहुत सारी उनकी प्रादेशिक एरिया जो है उनकी, उसमें उनकी बोलियां रही होंगी, उनकी भी बोलियां हैं। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल हिंदी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी 1 पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हिंदी भाषा का इस पर चर्चा कर रहे हैं।
तो ये सब जगह का होता है, हर एरिया का, हर भाषा का कुछ ना कुछ बोली उनकी अपनी जो राज्य स्तर पे है उनकी बोली होती है। तो वो और ये बोली जो है एक बहुत सीमित दायरे में ही बोली जाती है, बहुत सीमित लोग ही बोलते हैं, फिर आगे जाके वो बोली भाषा बदल जाती है। जैसे कि सभी लोग भोजपुरी नहीं बोलते हैं, सभी लोग मैथिली नहीं बोलते हैं, सभी लोग ब्रज भाषा भी नहीं बोलते हैं, सभी लोग अवधी भी नहीं बोलते हैं, कुछ एक एरिया में ये भाषा बोली जाती है, तो वही एक सीमित क्षेत्र में बात जाती है। तो जो बोली है, भाषा का जो सीमित क्षेत्र होता है, भाषा के सीमित क्षेत्र रूप को बोली कहा जाता है। इसमें जो है ब्रज है, अवधी है, मैंने आपको बताया गढ़वाली है, हरियाणवी है, इस तरह की जो अन्य वो हैं मैथिली, बुंदेलखंडी, मारवाड़ी और हरियाणवी भी मैंने आपको बताया, गढ़वाली भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मगही है, इस तरह की भाषाएं इसमें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बोलने और सुनने वाला तो किया। अब ये है कि ये लिखना कहाँ से आया, लिपियाँ कहाँ से बनी हैं, है ना। तो लिपि कैसे आई है, लिपि कि हम भाषा को इस तरह से, तो बात क्या है कि जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, असल में हम जो बोल रहे हैं वो एक ध्वनि है, और जो भाषा है वो ध्वनियों का समूह है। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे कहते हैं, लेकिन जब इसको लिखने का आता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाषा के 4 तत्व बहुत ज़रूरी हैं, और वो कौशल जिसको कहते हैं कि जिसमें बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो लिखना कैसे है, इसके लिए उसकी जिस तरह से उस ध्वनियों को चिन्हित किया जाता है, हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है उसको जैसे निशान लगाया जाता है, उसके जैसे निशान बनाए जाते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो भाषा के ध्वनियों के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है वो लिखना है। जैसे हम करें कि सा, तो सा लिखेंगे हम, स और आ की मात्रा सा। रे, तो रे लिखेंगे, क्योंकि वो रे का जो चिन्ह है र बनाने का वो बनेगा। ग, तो ग लिखेंगे, तो वो जिस रूप में लिखेंगे वो उसका चिन्ह कहलाएगा। म बोला तो जैसे म ये ध्वनि निकली ना, तो फिर उसको उसी तरह से चिन्हित किया गया है। तो इस तरह से जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं उनको ही लिपि कहा, उनको चिन्हित करने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो इसमें हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसको कहा जाता है कि जैसे हिंदी की भाषा जो है वो कहाँ से आई है, संस्कृत भाषा से आई है। संस्कृत भाषा से दुनिया की तमाम भाषाएं हैं जो संस्कृत भाषा से उपजी हैं। कई सारे भाषाएं हैं जिनका विकास और जिनकी रचना संस्कृत भाषा से हुई है। उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, उनका उच्चारण जो है वो संस्कृत में है। लिखने का ढंग में बदल जाता है। जैसे कि आजकल वो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी बच्चे क्या करते हैं कि कई बार गाने, फिल्मी गाने हैं, कोई गाना है लिखा है कि हम मान लें कि फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, मैं तो इसे हिंदी में लिखूंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब इसको लिखेंगे तो फिर को लिखेंगे क्या, वो किस तरह से, पी है ना, पी आई एफ आई, ठीक है, इस तरह से वो लिखेंगे, या फिर वो उस तरह से बच्चे लिखते हैं। तो हुआ क्या है कि संस्कृत की भाषा तो वही रही है, लेकिन उसकी लिपि अपने अनुसार, जैसे
मलयाली में भी संस्कृत बोलते हैं, लेकिन उसकी जो लिपि है, उसकी जो चिन्ह है, उन्होंने उसे अपने अनुरूप बनाया है, इसलिए वो। लेकिन सारी भाषाएं संस्कृत। उसी तरह से जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी से आई है, और देवनागरी जो है वो ब्राह्मी लिपि से। इसको कहा जाता है देवनागरी, इसलिए इसको कहा गया कि ब्राह्मी लिपि जो थी उसको माना जाता था कि ये देव लिपि है। जैसे संस्कृत को लोग देवों की भाषा कहा जाता था, कि संस्कृत देवों की भाषा है। इसी तरह से ब्राह्मी लिपि है, उसको भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में जो निशान उसको मिले हैं उसको कहा जाता है कि सरस्वती लिपि उसको भी कहा जाता है। तो वो सरस्वती लिपि से ही इस ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है, तो उसको देवों की लिपि कहा जाता है, कि इसमें देवों की लिपि का। तो उस बाद में क्या हुआ, वो देव लिपि और उसके बाद में नागरी भाषा। अब क्या हो गया, नगरों में बोलने लगे, तो उसको लिखने का ढंग हो, तो उसके अलावा इसमें और भी लिपियां जुड़ने लगी, तो वो हो गई देवनागरी। इस तरह से उसका देवनागरी नामकरण हो गया। तो जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से आई है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है भाषा के तत्व, या भाषा के बोलने के प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रयोग के आधार पर भाषा के वैसे तो 4 प्रकार हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में केवल 2 ही दिया है, जिसमें है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और मानक भाषा। ठीक है बच्चों, तो ये हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, और इतना जो परिभाषाएं हैं उनको याद करिएगा ज़रूर और लिखिएगा।